हेलो फ्रेंड्स, व्यापम ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ की वैकेंसी के लिए बैंकिंग से रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मिलता रहे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गो। हमारा क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न श्रेणी के वाणिज्यिक बैंक हैं, इनमें से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में नहीं आता? तो फ्रेंड्स, भारत में कई प्रकार के कॉमर्शियल बैंक हैं, तो इनमें से कौन सा बैंक फ्रेंड्स कॉमर्शियल बैंकों की लिस्ट में नहीं आता? तो कौन सा बैंक है? तो निजी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु बैंक। कौन सा? वस्तु बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है वस्तु बैंक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रकार के बैंक में से किस प्रकार के बैंकों को विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति प्राप्त है? तो किस प्रकार के बैंक फ्रेंड्स विदेशी मुद्रा खाते के संचालन कर सकता है? विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक। तो फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीयकृत बैंक। जितने भी भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, या और जितने भी बैंक हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो उनको राइट है कि वो विदेशी मुद्रा खाते के संचालन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बैंकों को नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोग समझ जाइए, राष्ट्रीयकृत बैंक होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक ग्राहक की समान बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जा सकती? तो साधारण बैंक ग्राहक की समान बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जाती। एटीएम का प्रयोग, टेली बैंकिंग, पीएलआर घटाना या बढ़ाना, ऋण नीति की घोषणा या बैंक चेकर का उपयोग। तो फ्रेंड्स, सीधी सी कहने का बात ये है कि अगर आप किसी भी बैंक के खाताधारी हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं? एटीएम का प्रयोग कर सकते हैं, ये तो सही है। टेली बैंकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। बैंक चेकर का भी उपयोग कर सकते हैं, अपने अकाउंट चेक करा सकते हैं। लेकिन पीएलआर घटाना या बढ़ाना या ऋण नीति की घोषणा, ये आपका काम नहीं है। ये काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पीएलआर घटाना या बढ़ाना और ऋण नीति की घोषणा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, भारत निम्नलिखित में से किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? तो कौन से राष्ट्र समूह का सदस्य है? ओपेक, नाटो या ब्रिक्स, या इनमें से कोई नहीं? तो ओपेक का सदस्य तो नहीं है फ्रेंड्स ये इंडिया। नाटो का भी नहीं है, नाटो में 5 देश हैं। ठीक है, ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स में है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिक्स। कौन सा होगा? ब्रिक्स। ब्रिक्स राष्ट्र समूह का सदस्य है इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिक्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्रुव विजयन त्रिशूल। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिशूल। क्या होगा? त्रिशूल। ये भारत का द्वारा विकसित मिसाइल है। ठीक है, राइट आंसर त्रिशूल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो बैंकिंग जगत में प्रयुक्त केवाईसी का पूर्ण रूप है फ्रेंड्स, क्या है? नो योर कस्टमर। ठीक है, आप अपने अकाउंट का केवाईसी कराते हो ना, तो वही वाला केवाईसी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एक्रूड इंटरेस्ट, डिफ्यूजन, डेविएंस या इनमें से कोई नहीं? तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो ये आपका किया जाता है एक्रूड इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। क्या होता है? ब्याज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से भारत के निजी क्षेत्र के एक बैंक का नाम कौन सा है? भारत के एक निजी क्षेत्र का बैंक इनमें से कौन सा है? देना बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक या IDBI बैंक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जिन क्षेत्रों में अगर वित्तीय सेवाएं नहीं पहुंच पाता है उसको तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वित्तीय वंचन कहते हैं। भाई वंचित रह गया उस क्षेत्र में तो ये वित्तीय वंचन कहलाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है? कौन सा आधे विश्व का प्रमुख भोजन है फ्रेंड्स? आलू, गेहूं, मक्का और केला। तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं। गेहूं लगभग सब जगह उसका गेहूं का आटे का रोटी खाते हैं लोग, तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं। ठीक है, आलू किसी क्षेत्र में उगता है, किसी क्षेत्र में नहीं उगता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैंकिंग के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? तो बैंकिंग के क्षेत्र में फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग होता है? एंट्रोपी, अकाउंट्स, विस्कोसिटी, प्लाज्मा। तो फ्रेंड्स, एंट्रोपी आपका केमिस्ट्री में आता है, विस्कोसिटी ये भी किसी न किसी में तो आता होगा, प्लाज्मा आता है आपका साइंस में, अकाउंट्स आता है आपका बैंकिंग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत देश के आसपास जितने भी देश हैं, पड़ोसी देश, जापान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया करके ये जितने भी देश हैं, इनकी करेंसी आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग का एग्ज़ाम है ना, इस वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका जापान की मुद्रा है येन। क्या है? येन। ठीक है, चलिए युआन तो चाइना का है, डॉलर US का है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? तो विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है फ्रेंड्स? तो ये आपका है किसका? ये है आपका अपतटीय बैंकिंग का। किसका? अपतटीय बैंकिंग का। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? तो देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? तो वो होती है वैध मुद्रा। क्या होती है? वैध मुद्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को BSE के नाम से भी जानते हैं। तो इसका विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है फ्रेंड्स आपका 11वां नंबर पे। कौन से नंबर? 11वां। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये रहे इस वीडियो को टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड अपने अगले वीडियो पे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।